आज की वीडियो में देखिए सहायक पुस्तक संबंधित अशुद्धियों को हम किस तरह से सुधारते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अभी से ₹5000 का उधार माल खरीदा, ठीक है, और जिसे भूल से विक्रय बही में 5000 का ये माल आप अभी से खरीद रहे हैं, भूल से इसको आपने विक्रय बही में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है एक ग्राहक ने 400 का माल वापस किया जिसे क्रय वापसी बही में लिख दिया गया। ठीक, आगे है 1000 का माल अभी को वापस किया जिसे विक्रय वापसी बही में लिख दिया गया। तो देखिएगा अब इन जो 4 सवाल हैं सहायक पुस्तक से संबंधित, उसको हम किस तरह से सुधारते हैं। सहायक पुस्तक से संबंधित जो त्रुटियां हैं उसको हम कैसे सुधारते हैं। देखिए अभी से 5000 का माल उधार खरीदा गया और उसे विक्रय बही में आपने लिख दिया है। 5000 का माल आप अभी से उधार खरीद रहे हैं और उसे आप कहाँ लिख रहे हैं, विक्रय बही में लिख रहे हैं। और जब विक्रय बही में आप लिखा करेंगे तो आपने क्या लिखा अपने पुस्तक में किया होगा उसको हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जब आप अभी को माल उधार खरीद रहे हैं अभी से और उसका लेखा आप विक्रय पुस्तक में कर रहे हैं तो जनरल एंट्री आपकी बनती है सेल्स को, चूंकि आपने विक्रय बही में उसका पुस्तक लिखा किया तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अभी को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, 5000 से। और जब चूंकि ये एंट्री आपको नहीं करनी थी, आपने अभी को उधार माल बेचा है तो सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सही एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। चूंकि परचेज को हम डेबिट करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000 से परचेज आपको डेबिट करना था। और चूंकि पर जब आप परचेज कर तो अभी हो गए आपके देने वाले, अभी से आप परचेज खरीद रहे हैं तो अभी आपका देने वाला क्रेडिट। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो ये अशुद्धियां हमने किया है इस अशुद्धि को सुधारने के लिए क्या प्रविष्टि है। ठीक है, आपको हम नियम दिखाएं कि कम डेबिट या अधिक क्रेडिट खाते को, अगर मान लीजिए कोई राशि आपने कम डेबिट कर दिया है ठीक है, कोई राशि है जिसको आपने कम डेबिट कर दिया है या अधिक क्रेडिट किया है तो उसको सुधारने के लिए आपको उस राशि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और वही अगर कोई राशि अगर कम क्रेडिट हो गई है या अधिक डेबिट हो गई है तो उसको सुधारने के लिए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इन्हीं 2 नियमों जिसका हमने इससे पहले भी चर्चा की, इस पर मैंने आपको एक उदाहरण भी लगा के दिखाया, तो उसी नियम का इस सवाल में भी प्रयोग होना है। या सहायक पुस्तक से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उसको भी इसी नियम की सहायता से हम हल करेंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न में आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना था जिसे आपने नहीं किया। इसका मतलब आपने परचेज अकाउंट को 5000 से कम डेबिट किया। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हम क्या करें, जितना आपने अमाउंट कम राशि से डेबिट किया उस राशि को खाते को आप उतनी ही राशि से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और देखिएगा यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को आपने 5000 से क्रेडिट किया है, सही प्रविष्टि में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया है, यानी कि इसका मतलब आपने सेल्स अकाउंट को 5000 से अधिक क्रेडिट कर दिया और अधिक के लिए हम उसका विपरीत कंट्रा प्रविष्टि कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को आपने 5000 से यहाँ पे अधिक क्रेडिट किया है तो उसको सुधारने के लिए आप सेल्स अकाउंट को 5000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको ऊपर देखिए पहले एक बार, सही प्रविष्टि में अभी को 5000 से क्रेडिट किया गया है जो आपने
नहीं किया है, यानी कि अभी आपका 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अभी आपका 5,000 से कम क्रेडिट किया गया, अभी 5,000 से कम क्रेडिट किया गया। इसको सुधारने के लिए आप अभी को 5,000 से क्रेडिट करेंगे। ऊपर देखिए, अभी को 5,000 से डेबिट कर दिया गया, यानी कि 5,000 से अभी को डेबिट नहीं करना था और आप 5,000 से अधिक डेबिट किए गए हैं, तो अभी आपका 5,000 से जो अधिक डेबिट है वो अभी को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अभी को सुधारने के लिए आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये 5,000 अभी को आप डेबिट करेंगे, 5,000 ये और 5,000 यहाँ कम डेबिट किए, 5,000 ये, 5,000 5,000 ये 5,000 और ये 5,000 मिलके अभी आपका 10,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और तब जाके ये प्रविष्टि आपकी सुधरेगी। ठीक है, तो सुधार के लिए आप ये प्रविष्टि करते हैं, नरेशन आपका बन जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड, की गलतियों का सुधार किया गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, अरुण को 4,000 का उधार माल बेचा। अरुण को आप 4,000 का उधार माल बेच रहे हैं और जिसे भूल से आप क्रय बही में लिख दे रहे हैं, और जब हम क्रय बही में इसका लिखा करेंगे तो क्रय को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या किया, ये परचेज अकाउंट को आपने परचेज अकाउंट को 4,000 से आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, अरुण को माल बेचा लेकिन उसका लेखा आपने किस क्रय बही में किया है, क्रय को हम डेबिट करते तो परचेज को डेबिट करेंगे और अरुण को आपने दूसरा खाता आपका अरुण आपका 4,000 से क्रेडिट हो गया। आपने ये प्रविष्टि किया, इस प्रविष्टि के आधार पे क्रय बही में उसका लेखा किया, लेकिन ये आपको नहीं करना था, जिसको हमने कट के सिंबल से दर्शाया है। ठीक है, और सही प्रविष्टि क्या होगी इसकी, क्योंकि अरुण को आप माल विक्रय कर रहे हैं तो अरुण हो गए पाने वाले, पाने वाला अरुण आपका डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ये प्रविष्टि आपको करनी थी जो कि आपने नहीं किया। ठीक है, अब इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए सही प्रविष्टि आपको अरुण को 4,000 से डेबिट करना था, अरुण को आपको 4,000 से डेबिट करना था, जो कि आपने नहीं किया, यानी कि उतना आपने अरुण को 4,000 से कम डेबिट किया। तो उसको सुधारने के लिए अरुण आपका 4,000 से डेबिट होगा, अरुण को आप 4,000 से डेबिट करेंगे। और ऊपर देखिए अरुण को आपने 4,000 से यहाँ क्रेडिट किया है और सही प्रविष्टि में आपका अरुण 4,000 से क्रेडिट नहीं है। तो इसको सुधारने के लिए अरुण आपका 4,000 जो कि आपने अधिक क्रेडिट कर दिया है, तो अरुण को 4,000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये 4,000 और ये 4,000 दोनों मिलके आपके अरुण आपके 8,000 से डेबिट हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, अरुण को 4,000 से आपने कम डेबिट किया, तो उसको सुधारने के लिए आप अरुण को 4,000 से डेबिट करेंगे। यहाँ पे 4,000 से अरुण को आपने क्रेडिट कर दिया, यानी अधिक क्रेडिट कर दिया, तो ये 4,000 और ये 4,000 मिलके अरुण आपका 8,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सेल्स अकाउंट को आपको 4,000 से क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को आपको 4,000 से क्रेडिट करना था, जो कि आपने नहीं किया। ठीक है, तो सेल्स उतना आपने 4,000 से कम क्रेडिट किया, तो इसको हम 4,000 से क्रेडिट कर देंगे। कम के लिए आप वही उसी पक्ष में खतौनी, उसी पक्ष में अमाउंट को लिखेंगे। ठीक है, और आगे यहाँ देखिए परचेज को 4,000 से आपने डेबिट किया है, जो कि आपको नहीं करना था, यानी कि परचेज को आपने 4,000 से अधिक डेबिट कर दिया। ठीक है, तो परचेज को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, 4,000 से परचेज को भी आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी सुधार प्रविष्टि हो जाएगी। अरुण 8,000 से डेबिट हो जाएंगे टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए,
नरेशन आपका बन जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तीसरा प्रश्न हम आपको दिखाएं, एक ग्राहक ने 400 का माल वापस किया जिसे क्रय वापसी बही में लिख लिया गया। जब आप क्रय वापसी बही में लिखेंगे तो आपने उसका लिखा कैसे किया, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। ग्राहक से 4000 का माल वापस आया और जिसे आपने कहाँ लिखा किया, क्रय वापसी बही। क्रय वापसी को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो चूंकि परचेज को हम डेबिट करते हैं, परचेज को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो गया 400 से, ठीक है। और तो दूसरा खाता आपका कस्टमर को आप 400 से डेबिट कर देंगे। जब एक खाता आपका क्रेडिट हो गया, दूसरा खाता अपने आप डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रविष्टि किया। आपको करना क्या था, चूंकि एक ग्राहक से 400 का माल वापस आया, तो माल वापस आया कहने का मतलब कि आपने उसे बेचा था, अब वो माल वापस आ रहा है, उसको हम रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। और रिटर्न इनवार्ड को हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। और सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये सही प्रविष्टि आपकी होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न 400 से डेबिट और टू कस्टमर अकाउंट, जो कि आपने नहीं किया है। तो अब इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम उसी नियम को दोहराएंगे। यहां देखिए, यहां सवाल में देखिए, सेल्स रिटर्न को डेबिट आपको 400 से करना था, आपने नहीं किया, यानी कि उतना आपने 400 से कम हो गया आपका सेल्स रिटर्न। तो कम के लिए हम उसको डेबिट ही करेंगे। कम डेबिट है तो कम डेबिट को 400 से हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, परचेज रिटर्न आपका 400 से आपने क्रेडिट किया है, जो कि आपको नहीं करना था। यानी कि परचेज रिटर्न को आपने 400 से क्या किया, अधिक क्रेडिट कर दिया। और अधिक क्रेडिट के लिए उसका उल्टा आप परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, 400 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा खाता देखिए, अब 400 मिलके कस्टमर अकाउंट आपका ये 800 का हो जाएगा। और नहीं तो इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, 400 से कस्टमर को आपको डेबिट नहीं करना था, यानी कि अधिक डेबिट कर दिया, यानी कि ये 400 से आपका कस्टमर क्रेडिट होगा। और यहाँ देखिए, कस्टमर अकाउंट आप 400 से क्रेडिट करना था, जो कि आपने नहीं किया, यानी उतना कम किया। तो 400 ये और 400 ये मिलके आपके अभी 800 से क्रेडिट हो जाएंगे कस्टमर, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका 1000 का माल अभी को वापस किया, जिसे विक्रय वापसी बही में लिख लिया। अब देखिए, अभी को माल वापस कर रहे हैं और आपने विक्रय वापसी बही में लिखा है। जब आप विक्रय वापसी बही में लिखते हैं तो इसका हम क्या लेखा करते हैं, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बेच के आप वापस कर रहे हैं। तो विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, सेल्स को आप क्रेडिट करते हो, सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स का उल्टा आपका इस सेल्स रिटर्न, इसका उल्टा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, ठीक है। वही किया गया है। तो देखिएगा, सेल्स रिटर्न आपका 1000 से डेबिट किया गया और टू अभी ये प्रविष्टि आपने की, जो कि आपको नहीं करना, जिसे हमने कट के सिंबल से प्रदर्शित किया है कि ये गलत प्रविष्टि है। और करना आपको क्या था, करना था आपको अभी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अभी हो गए देने वाले, नहीं अभी हो गए पाने वाले। अभी को आपने वापस किया है माल, ठीक है। अभी को माल वापस किया, कहने का मतलब आपने अभी से माल को खरीदा था, अब आप उसको वापस कर रहे हैं। तो उस बाहर माल को आप बाहर वापस कर रहे हैं या कहीं बाहर वापस कर रहे हैं, तो उसको हम रिटर्न इनवार्ड कहते हैं, रिटर्न इनवार्ड। और रिटर्न इनवार्ड जैसे कि हमने बताया कि परचेज को आप क्या करते हैं, परचेज को डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका उल्टा आपका परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो आपको कौन प्रविष्ट करना क्या था, अभी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये आपकी सही प्रविष्टि है, जो कि आपने नहीं किया, और ये गलत प्रविष्टि है, जो कि आपने
किया। अब इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ अभी अकाउंट आपका डेबिट किया गया है 1000 से, और सही जो प्रविष्टि आपने किया उसमें डेबिट नहीं किया, यानी कि अभी को आपने 1000 से कम डेबिट किया, जो आपने यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी को आपने 1000 से कम डेबिट किया, तो अभी के अकाउंट को हम 1000 सुधारने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए अभी के खाते को 1000 से क्रेडिट कर दिया, जो कि नहीं करना था, यानी कि आपने अभी के खाते को 1000 से अधिक क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये इसको सुधारने के लिए अभी को हम 1000 से डेबिट करेंगे। ये 1000 कम डेबिट किया गया, ये 1000 डेबिट, और ये 1000 आपने अधिक क्रेडिट किया, तो इसको सुधारने के लिए डेबिट करेंगे। तो 1000 1000 2000, ये अभी आपका 2000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी को आपने डेबिट किया। अब आगे देखिए सेल्स रेट, यहाँ परचेज रिटर्न को आपको क्रेडिट करना था, जो कि आपने नहीं किया, यानी कि परचेज रिटर्न को उतने से आपने कम डेबिट किया, क्रेडिट किया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो परचेज रिटर्न को हम 1000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न 1000 से आपको क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, तो परचेज रिटर्न को आप क्या करेंगे, कम क्रेडिट किया गया है, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सेल्स रिटर्न को 1000 से डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि नहीं करना था, यानी कि आपने सेल्स रिटर्न को 1000 से क्या किया, अधिक क्रेडिट कर दिया, और अधिक को करने के लिए अधिक डेबिट कर दिया, तो अधिक को इसका उल्टा कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न को सुधारने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो 1000 1000 ये 2000, ये आपका इस तरह से मिल गया। तो सहायक पुस्तकों से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उसको हम इस तरह से हल करते हैं, ठीक है। तो सहायक पुस्तकों से संबंधित त्रुटियों को आप अपनी किताब से लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।